स्टूडेंट्स, आज हमने ग्राफ्स के बारे में पढ़ना है। जिसके स्ट्रक्चर में ग्राफ्स क्या होते हैं, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक वर्टिसेस और एक एजेस। जब हम इनको आपस में कनेक्ट करते हैं तो ग्राफ बनता है। ग्राफ्स आर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स कंसिस्ट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस दैट कनेक्ट दीज वर्टिसेस। There are different kinds of graphs depending on whether edges have directions. इसमें बता रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंट किस्म के ग्राफ्स होते हैं, जिसमें यह है कि एजेस की डायरेक्शंस होती हैं या फिर मल्टीपल एजेस होते हैं। वेदर मल्टीपल एजेस कैन कनेक्ट द सेम पेयर ऑफ वर्टिसेस एंड वेदर लूप्स आर अलाउड। तो किसी ग्राफ में लूप्स होती हैं, यानी कि वो बार बार अपने ही एजेस के साथ वो कनेक्ट हो रहे होते हैं, और किसी में यह मल्टीपल एजेस होती हैं जो सेम पेयर ऑफ वर्टिसेस के साथ कनेक्ट होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं ग्राफ्स की। इसकी फर्दर डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ को हम जी से डिनोट करते हैं। ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, ये एक ग्राफ है। तो इसमें क्या है कि वी ऑफ जी जो है वो सेट ऑफ वर्टिसेस है, और ई ऑफ जी जो है वो सेट ऑफ एजेस। यानी वी जो है वो डिनोट कर रहा है वर्टिसेस को और ई डिनोट कर रहा है एजेस को। तो ये जितने भी वर्टिसेस हैं इनको एजेस के साथ आपस में मिलाया हुआ है, तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखें, v इज इक्वल टू एस यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये आपको वैल्यूज दी हुई हैं, यानी वर्टिसेस की वैल्यूज दी हुई हैं कि एस यू वेयर इज यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये सारे के सारे क्या हैं जो डॉट्स के ऊपर हैं, ये सारे वर्टिसेस हैं, इनको वी से डिनोट करते हैं। और एजेस क्या हैं, एक्स और एस को जब मिलाया है आपस में तो ये एच बन गया है। एक्स और वी एच बन गया है, एक्स और वी एक्स एंड यू वी एंड डब्ल्यू सो ऑन। इस तरह से सारे पॉइंट्स को आपस में मिलाया तो ये ग्राफ की शक्ल बन गई है। एच में बी लेबल्ड बाय पेयर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है। फॉर इंस्टेंस ई इज इक्वल टू वी डब्ल्यू, यानी कि वी वर्टिसेस है, एक वर्टिस को दूसरी वर्टिस के साथ मिलाएंगे, ठीक है। सो ई इज सेट टू बी एन इंसिडेंट ऑन वी एंड डब्ल्यू। तो यहाँ पे देखें, ये वी एक हमारे पास है वर्टिस और एक डब्ल्यू है, हमने इन दोनों को मिलाया है तो ये एच बन गया, ठीक है। यूजेस ऑफ ग्राफ्स, ग्राफ्स कहाँ पे इस्तेमाल होंगे, हम क्यों ग्राफ्स को स्टडी करें इसके स्ट्रक्चर में। ग्राफ्स जो हैं वो using graph model we can determine whether it is possible to walk down all the street in a city without going down a street twice. मीन्स कि ग्राफ के थ्रू हम ये डिटरमिन कर सकते हैं, हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने अगर एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है या एक गली से दूसरी गली जाना है, मीन्स कि हम अपना डेस्टिनेशन चेंज डिफरेंट डेस्टिनेशन पे हमने पहुंचना है, डिफरेंट मंजिल पे पहुंचना है, तो हम उसके लिए कौन सा पाथ जो है वो चूज़ कर सकते हैं। हमें बार बार गलियों में जाके 2-3 बार चेक नहीं करना पड़ेगा। हम ग्राफ के थ्रू हम देख लेंगे कि ये रास्ता इधर जा रहा है या फिर ये रास्ता बंद हो रहा है आगे जाके, या ये सूटेबल है या नहीं है। तो इसी तरह से इस पर डिफरेंट कलर्स वगैरह भी आप जो है वो कर सकते हैं ग्राफ्स के ऊपर रीजन्स को नापने के लिए। ग्राफ्स कैन बी यूज टू डिटरमिन वेदर अ सर्किट कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन अ प्लानर सर्किट बोर्ड। ग्राफ जो है वो सर्किट की डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज़ होता है। Also when two computers are connected by a communication link, जब दो कंप्यूटर्स को आपस में लिंक करते हैं तो ग्राफ मॉडल्स को यूज़ किया जाता है कंप्यूटर नेटवर्क में। ग्राफ्स विद वेट्स assigned to their edges can be used to solve problems such as finding the shortest path between two cities in a transportation network। तो ऐसे ग्राफ जिनके ऊपर वेट्स भी उनके साथ असाइन किए हुए होते हैं उनके एजेस पे, तो वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ होते हैं। जैसे सपोज कि अगर आपने शॉर्टकट ढूंढना है किसी दूसरी सिटी पे जाने के लिए, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में यूज़ होते हैं। अगर आप G इज इक्वल टू वी ई, वी मीन्स वर्टेक्स और E मीन्स एजेस, कंसिस्ट ऑफ वी नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है, जो कि खाली ना हो, जिसके अंदर कोई ना कोई मेंबर्स या एलिमेंट्स मौजूद हों। नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्टिसेस और नोड्स एंड E a set of edges, और E क्या है, set of edges है। Each edge has either 1 or 2 vertices associated with it। हर edge के ऊपर जो है वो एक या एक से ज़्यादा vertices होते हैं जो इसके साथ कनेक्ट होते हैं इनके एंड पर। डायरेक्टेड ग्राफ consist of a non-empty set of vertices V and set of directed edges E।
ईच डायरेक्टेड एज इज एसोसिएटेड विद एन ऑर्डर पेयर ऑफ वर्टिसेस। डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, एजेस जो हैं उनकी डायरेक्शंस होती है कि ये इस ग्राफ का जो वर्टिस है उसका जो कनेक्शन है वो इस एज से इस एज तक जा रहा है। द डायरेक्टेड एज इज एसोसिएटेड विद द ऑर्डर पेयर यू वी इज सेट टू स्टार्ट यू एंड एंड एट वी। सो सेट ऑफ वर्टिसेस वी ऑफ अ ग्राफ जी मे बी इनफाइनाइट। तो जो वर्टिसेस का सेट है ग्राफ के अंदर वो इनफाइनाइट भी हो सकता है। अ ग्राफ विद एन इनफाइनाइट वर्टेक्स सेट और एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एजेस इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट ग्राफ। और ऐसा ग्राफ जिसके एजेस या जिसके वर्टिसेस इनफाइनाइट हों या जिसकी कोई लिमिट ना हो तो उसको हम इनफाइनाइट ग्राफ बोलते हैं। अ फाइनाइट वर्टेक्स सेट एंड फाइनाइट सेट एजेस इज कॉल्ड अ फाइनाइट ग्राफ। और जिस ग्राफ के अंदर फाइनाइट वर्टेक्स का सेट होगा या फाइनाइट एजेस होंगे तो उसको हम फाइनाइट ग्राफ बोलते हैं। ये फाइनाइट ग्राफ और इनफाइनाइट ग्राफ की डेफिनेशन भी शॉर्ट में आपको आ गई। अनडायरेक्टेड ग्राफ्स क्या होते हैं, इसमें एजेस के पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती कि मींस के इस पिक्चर में देखें ए का कनेक्शन सी के साथ भी है, ए का कनेक्शन बी के साथ भी है, बी का सी के साथ भी है, अगेन सी का डी के साथ भी है, सी का ए के साथ भी बन रहा है। तो इसमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन या एरो के थ्रू इसको रिप्रेजेंट नहीं किया गया, जस्ट इनको जस्ट कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये एजेस टू वेज हैं, यानी टू वेज का मतलब क्या है, ए सी की तरफ भी कनेक्ट हो रहा है और सी ए की तरफ भी कनेक्ट हो रहा है। सो only one of these edges need to be in the set, the other is implicit, so normalize how you check for it. Degree of a vertex, the number of edges containing that vertex. अब इसके अनडायरेक्टेड ग्राफ में पता चल गया हमें कि इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। अब इसकी अदर एग्जांपल देखें कि इट इज कनेक्टेड इफ फॉर ऑल पेयर ऑफ वर्टिसेस देयर एग्जिस्ट अ पाथ फ्रॉम यू टू वी। तो ये कनेक्टेड ग्राफ हो गया। अनडायरेक्टेड ग्राफ इज कंप्लीट और फुली कनेक्टेड इफ ऑल पेयर्स ऑफ वर्टिसेस एग्जिस्ट एंड एजेस फ्रॉम यू टू वी थ्री। ओके, डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होगा, इसमें तीन हमारे पास चीज़ें हैं, स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड, वीकली कनेक्टेड और कंप्लीटली कनेक्टेड। सो डायरेक्टेड ग्राफ में मीन्स डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या है कि इसमें डायरेक्शन होगी। अनडायरेक्टेड ग्राफ में हमने क्या पढ़ा था कि कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी, लेकिन डायरेक्टेड ग्राफ में स्पेसिफिक डायरेक्शंस हैं, लेकिन इसमें भी तीन टाइप्स हैं, स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड, वीकली कनेक्टेड और कंप्लीटली कनेक्टेड या फुली कनेक्टेड। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड में क्या आ जाएगा, a directed graph is strongly connected if there is a path from every vertex to every other vertex। कि हर वर्टेक्स का या हर नोड का हर वर्टेक्स का दूसरे वर्टेक्स के साथ जो है वो लिंक है और इसका एक पाथ है, एक डायरेक्शन है कि ये नोड इधर जा रही है, इस वर्टेक्स का कनेक्शन इसके साथ है, इसका आपस में भी है, इसका कनेक्शन इसके साथ है। ठीक है, ये हो गया स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कि देयर इज अ पाथ फ्रॉम एवरी वर्टेक्स टू एवरी अदर वर्टेक्स। ये एक पाथ बन गया ना कि यहाँ से यहाँ मूव करें, यहाँ मूव करें, यहाँ फिर आप वापस इस जगह पे आ सकते हैं। और वीकली कनेक्टेड क्या है, अ डायरेक्टेड ग्राफ इज वीकली कनेक्टेड इफ देयर इज अ पाथ फ्रॉम एवरी वर्टेक्स टू एवरी अदर वर्टेक्स इग्नोरिंग डायरेक्शन ऑफ द एजेस। इसमें क्या है कि एजेस की डायरेक्शन को इग्नोर किए बगैर यहाँ पे पाथ मौजूद हो कि हर वर्टेक्स का दूसरे वर्टेक्स के साथ कनेक्शन हो। यहाँ पे देखें इधर से कनेक्ट हो के उसके बाद इस नोड के साथ, उसके बाद इस नोड के साथ, उसके बाद इसकी डायरेक्शन इस तरफ को है, इसकी डायरेक्शन ऊपर को नहीं, मीन्स के डायरेक्शन का ख्याल नहीं है, बस जस्ट आपस में वर्टेक्स में वो कनेक्ट है, यानी कि एक पाथ है कि फर्स्ट नोड से एंड नोड तक आप जा सकते हैं। इसी तरह कम्प्लीटली फुली कनेक्टेड ग्राफ में क्या है कि इफ अ ग्राफ इज कंप्लीट और फुली कनेक्टेड इफ फॉर ऑल पेयर्स ऑफ वर्टिसेस u does not equal to v there exists an edge from u to v कि u to v यानी कि यहाँ पे हर पॉसिबल पाथ हो एक एज से दूसरे एज पे मूव करने के लिए। यहाँ पे देखें बाई डायरेक्शनल, एक तो फर्स्ट वाली जो इमेज है और लास्ट वाली इमेज, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक तो ये बाई डायरेक्शनल है, दोनों साइडों पे इनका एरो है, दूसरा ये कि ये दोनों नोड्स भी आपस में कनेक्टेड हैं। तो इसका मतलब ये फुली एंड कम्प्लीटली कनेक्टेड है, जिसमें बोथ डायरेक्शनल्स हों, बहुत सारी डायरेक्शंस हों और आपस में सारे नोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों। A graph is connected if its underlying graph is connected. As an example we see below diagraph
Clearly, the digraph is connected and it is not strongly connected. However, since for instance there is no direct path from A to D, ये strongly connected इसलिए नहीं है क्योंकि A से D तक का जो डायरेक्ट पाथ है वो नहीं है. स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड में क्या होगा कि सब जो वर्टिसेस हैं उनका आपस में डायरेक्ट जो है वो कनेक्शन होगा, डायरेक्ट उनका राब्ता होगा. Directly graph is strongly connected if there is a path between any two pair of vertices. जैसे एग्जांपल में आपको ये सारे के सारे जो हैं वो एक इनका डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो ये स्ट्रांगली कनेक्टेड हो गया. लेकिन फुली कम्प्लीटली में क्या होगा कि बोथ डायरेक्शनल होंगी ये. उसके बाद है वेटेड ग्राफ. वेटेड ग्राफ्स क्या है कि ग्राफ्स के ऊपर छोटे छोटे वेट्स लिखे हुए होते हैं. टिपिकल न्यूमेरिक्स, इसमें ये न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं, इसमें डेसिमल्स आ जाते हैं, इंटीजर नंबर्स आ सकते हैं, डबल्स आ सकते हैं. ठीक है. इन वेटेड ग्राफ ईच एज हैज अ वेट और कॉस्ट. हर एज के ऊपर एक वेट लिखा होता है, उसकी कॉस्ट लिखी हुई होती है. सम ग्राफ्स अलाउ नेगेटिव वेट्स मे डू नॉट, मैन डू नॉट, यानी कुछ ग्राफ्स के ऊपर नेगेटिव वेट भी आ सकते हैं, माइनस में वैल्यू भी आ सकती है, लेकिन बहुत सारों में नहीं होती माइनस में वाली, पॉजिटिव भी होती है. ग्राफ्स आर यूज्ड टू मॉडल कंप्यूटर नेटवर्क्स, कम्युनिकेशन कॉस्ट. इस तरह के ग्राफ कहाँ यूज़ हो सकते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क में इस्तेमाल होते हैं, कम्युनिकेशन कॉस्ट में, जैसे कि टेलीफोन लाइन मंथली कॉस्ट है, उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम ऑफ कंप्यूटर और डिस्टेंस बिटवीन कंप्यूटर. ये सारे के सारे वेटेड ग्राफ्स के थ्रू हम इसको देखते हैं कि वेटेड ग्राफ इन सब चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं. इसके यूजेस हमने पहले भी पिछली स्लाइड में पढ़े हैं कि वेटेड ग्राफ कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं. ठीक है.